द कश्मीर फाइल्स श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से प्रस्थान। कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रारंभ कश्मीर पर बनी इस विशेष फिल्म को देखने के लिए श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से निकले भारतीय जन। वो कश्मीर हमारा है, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वो सारा का सारा है। भारत माता की जय घोषों के साथ ये देखो चित्रित करते हुए परम पवित्र जो भगवा ध्वज के साथ यात्रा आगे बढ़ती हुई देखिए। सभी सामूहिकता से लगभग 128 जने सामूहिक रूप से इस कार्य के लिए रवाना होते हुए ऐतिहासिक फिल्म। आप बैठो तो सही, आप खड़े हो तो दिक्कत आ रही है। गाड़ी फ्री है। मैंने अभी फिल्म देखी है अनुपम खेर जी के द्वारा बनाई हुई कश्मीर के ऊपर। मैं सभी भारतवासियों को ये निवेदन करती हूँ, इस फिल्म को देखो, कश्मीर के सच को देखो, भारत की स्त्रियों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, और जो भारत को तोड़ने के लिए नैरेटिव सेट किए जाते हैं, उन षड्यंत्रों को समझने के लिए अपने समय को निकालो और इस फिल्म को देखो। देखो उस सच को, सच के साथ साक्षात्कार करना होगा और ये दोबारा ना दोहराया जाए। मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेराज बायोस्कोप से जो पिक्चर देख के लौटे हैं द कश्मीर फाइल्स, उसके विषय में आपसे मातृशक्ति से कुछ निवेदन है कि कुछ आपको क्या अनुभव रहा। आप बताइए, आप क्या इस छोटे से बालक को लेके फिल्म देखने गए? जी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप बालक को लेके घर पे रह सकते थे? एक ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टर ने बनाई है और उसको देखना है, उसको मोटिवेट करना है, हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। क्योंकि जो धारा 370 है वो हटी तो उसका कितना विरोध हुआ, तो सोचिए जब वो लगी होगी तो उसको लोगों का उस पर क्या इफेक्ट हुआ होगा। हटने पे इतना उसका ऑब्जेक्शन हुआ था, जब उसको नरेंद्र मोदी ने हटाया है तो उसके अगेंस्ट हमें वहाँ तक कितने टाइम तक वहाँ पे नेट बंद रखना पड़ा कश्मीर में। आपने बताया कि धारा 370 जो असामाजिक है, राष्ट्रीय तत्व है, उनके जो पेट में दर्द हो रहा है, तो धारा 370 का कितना महत्व है, उस महत्व को फिल्म के माध्यम से दिखाया गया और उसकी गहराई को समझाया गया। तो धारा 370 वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार ने हटाई, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि सबको सिमिलरिटी में लेके आए। 370 हटने से एक सिमिलरिटी आई है। कश्मीर जो एक अलग टुकड़ा था वो एक। आप ये फिल्म देख कर आए हैं, जनता को इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको देखनी चाहिए, अपने बच्चों को दिखानी चाहिए। आपका नाम? पिंकी खंगारोत। हमने सुना है कि आपने फिल्म प्रारंभ से हनुमान चालीसा पाठ किया और फिर हनुमान चालीसा के माध्यम से फिल्म देखी आपने। क्या आपने हॉल में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ किया? कोई बताएंगे आप में से? जी, हनुमान चालीसा पाठ किया। हनुमान शक्ति जागरण के कार्यकर्ता थे, हनुमान चालीसा पाठ किया। धन्यवाद। कहाँ से गए थे और आप कुल कितने जने थे स्थानीय स्तर पर? 156 जने थे। हम गली नंबर 5 से आए हैं और 156 जने थे। इसमें कहाँ से कौन कौन से क्षेत्र थे? माकूपुरा था, पर्वतपुरा, जवाहर कॉलोनी, आदर्श नगर, शास्त्री नगर। आपने बताया पर्वतपुरा, माकूपुरा आसपास के क्षेत्र से, बड़गांव सहित 156 जने थे। मातृशक्ति लगभग कितनी थी उसमें? 27-28 मातृशक्ति थी। बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहेंगे ये दुनिया को, और कि हम सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्टे दुख भागवते, इस प्रकार की भावना को रखते हुए जीने और जीने देने की प्रेरणा देनी चाहिए। धन्यवाद। आपने जो ये फिल्म देखी
उसमें क्या अच्छा लगा आपको और इससे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखना चाहते कि मुसलमानों का आटा मारा, हिंदू के तो दरद तो सह नहीं पा रहे, इस तरह से देखे कि वहाँ पर तो सह नहीं पा रहे कि उगारे काटा मारा। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम अनगिनत अत्याचार हिंदुओं पे हुआ है वो दर्शनीय नहीं है, देखा नहीं जा रहा था, सहन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनको भी सोचना चाहिए, जिस देश की मिट्टी पर जन्म लेते हैं वो, जिस देश का अन्न जल ग्रहण करते हैं उस देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। उनके लिए कम से कम इंडिया फर्स्ट तो होना ही चाहिए। जिस देश में खाते पीते हैं उनके लिए अपना देश प्रथम तो होना ही चाहिए, और जो देश प्रथम नहीं हो सकते हैं तो उनको फिर इस देश में रहने का वास्तव में अधिकार भी नहीं है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। भारत माता की जय। इस प्रकार जय श्री राम इस प्रकार के नारों से गूंजते हुए हॉल गुंजायमान कर रहे थे आप मातृशक्ति। बताइए आप अपने स्तर, अपने स्वभाव में जो है आपको फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छी लगी थी, बूढ़ी दिनों कहीं अच्छी लगी। आपने कहा कि देशभक्ति का धारा 370 के विषय में जो कुछ तथ्य इनको पता नहीं था, और कश्मीर की स्थिति परिस्थिति के कुछ अनगिनत तथ्य थे जो आपको पता नहीं था, उसके बारे में जानकारी मिली, फिल्म अच्छी लगी। अच्छा, उस फिल्म का ऐसा कौन सा दृश्य था जो आप उस पर वेदना प्रकट कर सकते हैं? आप बता नहीं पा रहे हैं। आपने कहा नारी शक्ति का शील हुआ। आप मतलब इतना दृश्य, इतनी उन्होंने अपनी उद्दंडता और इतना उन्होंने अपनी मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया कि आपके पास शब्द भी नहीं है बताने के लिए। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ऐसे राष्ट्रीय सामाजिक तत्वों को समय पर अपने परिणाम से अवगत कराना चाहिए। कि ये प्रेरणा मिली है कि इसमें बहुत अत्याचार हो रहे थे। बहुत अत्याचार मतलब कैसा अत्याचार? कैसा अत्याचार? नारी के साथ भी बहुत पीड़ा हो रही थी, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बहुत पीड़ा हो रही थी। उनको काट रहे, पीट रहे, ये देख के हमें बहुत दुख हुआ। आपने बताया कि किस प्रकार नारी शक्ति का शील भंग किया जा रहा था। उनके छोटे छोटे बालकों को अमानवीय तरीके से मासूम बच्चों को मारा गया, और एक के एक बाद में मारा गया। वो अपने जीवन का भीख मांग रहे थे। ऐसी स्थिति में उनका स्वयं का ही घर, और उनको स्वयं को अपने घरों में ही मारा गया और अपने घरों से बाहर भगाया गया। किस प्रकार कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं पर और वहाँ के लोगों पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ, इसके अराष्ट्रीय तत्व है उन्होंने किस प्रकार का एक हद तक जाकर दुष्कर्म किया। ऐसे विषय आपके द्वारा बताइए। नेहरू जी द्वारा थोपी हुई धारा थी। ये ऐसी गलत धारा थी कि वहाँ कश्मीर में कोई भी कश्मीरियों के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह सकता वहाँ पे। कोई भी जो बाहर से घूमने जाए वो एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकता। आप फिल्म में धारा 370 के बारे में बताया गया क्या? धारा 370 हटाओ यही बताया गया था, उसके विश्लेषण नहीं बताया गया था। इसमें मतलब धारा 370 की कितनी गंभीरता है और कितना गहराई है, किस प्रकार वो नासूर बन गई थी और इसको हटाना कितना नितांत आवश्यक था। इस विषय वस्तु को फिल्म के द्वारा इसकी गंभीरता को और गहराई को समझाया गया। वास्तव में ये जो पुष्कर सिंह जी थे, उन्होंने 6,000 बार इन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उनको पत्र लिखे थे ताकि धारा 370 को हटाओ, लेकिन उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज जब मोदी जी के राज में हटाया तो शायद उनकी आत्मा। आपने कहा बार बार यत्न प्रयत्न हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, दूरभाष पर, पत्र के माध्यम से, लेकिन उस समय की तत्कालीन राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि फ़ोन नहीं उठाए जाते थे, किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया जाता था। क्या धारा 370 वर्तमान स्थिति क्या है धारा 370 की? आप में से कोई बताना चाहेगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी धारा 370 हटा दी है वहाँ से, और अब वहाँ पे सामान्य स्थिति है। उसके दो केंद्र शासित प्रदेश कर दिए हैं, और वहाँ पे जो अत्याचार हुआ कश्मीरी पंडितों पे, वो अपने देश के नागरिक होते हुए भी अपने देश में शरणार्थियों की तरह जगह जगह पूरे देश में मतलब मजदूरी करते हुए घूमते रहे, शरणार्थी बन के। ये बहुत ही दुखद घटना थी। आज भी वो घूम रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी उनको वापस पुनर्वास। कश्मीरी पंडितों का अत्याचार, अनाचार, दुराचार को समझते हुए
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 को अभी वर्तमान में हटा दिया गया है और इसके और भी कश्मीर के हित में जो भी हो सके और 35 है इत्यादि, इसके लिए बहुत यत्न प्रयत्न चल रहे हैं। वर्तमान समस्या जो है वो काफ़ी सुलझ चुकी है और निरंतर इस दिशा में कार्य चल रहा है। राष्ट्रवादी सरकार का धन्यवाद। धारा 370 एक ऐसी जो हम ये मूवी देख का है या फिल्म देख का है, इसको मैं फिल्म ने मानकर एक भारत का एक ऐसा समय जिसको अपन गणित समय कहेंगे और ये इतिहास के पन्नों पे काले अक्षरों में लिखने वाली बात थी। उस टाइम की तत्कालीन जो सरकार थी उसने उन आतंकवादियों को अपने आतंक से रोकने के बजाय उनको संरक्षण दिया। ये और भी गणित कार्य था और सरकार का जो उनको सहयोग था, उनको प्रोटेक्शन दे रखा था, उन उपद्रवियों को जो संरक्षण दे रखा था, बहुत गलत था। और उन्होंने जो महिलाओं पे और वहाँ के जो पंडित कश्मीरी पंडित थे उन पे जो अत्याचार किया, उनको देख के ऐसा लगता है जैसे कहीं अपना दुनिया में नहीं ना हो के किसी राक्षसी दुनिया में, आसुरी दुनिया में है। धन्यवाद। आपने बताया माता बहनों का जिस प्रकार शील भंग हुआ, उसके पीछे वहाँ की स्थानीय जो राज्य सरकार थी, तत्कालीन उस समय की केंद्र सरकार थी, इनके द्वारा उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से असामाजिक अराष्ट्रीय तत्वों का सहयोग किया, जिसके माध्यम से इस प्रकार की विषय वस्तु तैयार हुई और वर्तमान कश्मीर हमको देखने को मिल रहा है। वह भी वर्तमान जो राष्ट्र की राष्ट्रवादी सरकार है उसका परिणाम है। आज जो हम कश्मीर फिल्म देख के आए हैं उसमें हमारे को काफ़ी प्रेरणा मिली है और पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है और बच्चों को भी हम प्रेरित करेंगे इसके बारे में। बहुत बढ़िया। बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? क्या इस फिल्म को बालकों को, युवा वर्ग को, महाविद्यालय विद्यार्थियों को देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। आपने बताया कि ये फिल्म महाविद्यालय विद्यार्थी सभी को देखना चाहिए। घर घर तक, गांव तक, शहर तक, प्रत्येक घर तक ये फिल्म का संदेश और फिल्म देखे सभी, ऐसा एक अभियान होना चाहिए जी। आप उसके लिए एक अभियान के रूप में कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। नाम आपका? जगदीश सोनी, माकूपुरा गली नंबर 5। आज हम मिराज बायोस्कोप से जो फिल्म देख के आए हैं कश्मीर फाइल्स, उसके जो दर्शक हैं उनको फिल्म के अनुभव के विषय में और फिल्म की कहानी के विषय में सुनना चाहेंगे। बताइए भाई साहब, आप फिल्म देख के आए हैं, फिल्म के विषय में क्या बताना चाहेंगे जनता को? द कश्मीर फाइल के अंदर 1990 के दशक में जो कश्मीर में हिंदू पंडितों या हिंदू वर्ग पे जो अत्याचार हुआ, हिंदू ही नहीं, वहाँ जो माइनॉरिटी थी, चाहे वो ईसाई सिख हो, उन पर भी जो अत्याचार हुए उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई थी, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस समय की कांग्रेस सरकार रही उसका जो रोल रहा वह भी इस पिक्चर के अंदर बखूबी दिखाया गया है। ये पिक्चर बिल्कुल 100% सत्य कहानियों के ऊपर आधारित है। इसमें दुराचार, अत्याचार, अनाचार ये जो दिखाया गया है, ये किसके आधार पर दिखाया गया है, किस पर आधारित है, किन्होंने किया है अत्याचार दुराचार? ये अत्याचार दुराचार कुटित मानसिकता वाले लोगों द्वारा किया गया, जो एक धर्म विशेष के ही तंत्र को फैलाना चाहते हैं। आपने बताया जो ऐसा कायराना हरकत करने वाले सामाजिक और राष्ट्रीय तत्व थे, जिन्होंने अपनी धारा से विरुद्ध होकर, अपने राष्ट्र से विरुद्ध होकर ऐसा अमानवीय कृत्य को परिणाम दिया और सोची समझी चाल के तहत आज़ादी आज़ादी इस प्रकार के अनावश्यक अनर्गल नारों के द्वारा इस प्रकार अराजकता को भारत में व्याप्त किया और विशेष तौर पे कश्मीर को एक विशेष स्थिति में डाल दिया। धन्यवाद। आपका नाम? दिलीप सिंह। भजन राम को गावे, जन्म जन्म के गुण गावे, और देवता हनुमत से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई, जो सत बार पाठ
हर कोई छूट गई हमसे कहाँ सुबह होई रोए पड़े हम होए सीधी साथी गोरी सा सीधा से सदार घेरा कीजे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। इस उद्घोषणा के साथ श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से इस प्रकार लगभग 150 के लगभग कार्यकर्तागण द कश्मीर फ्लाइज देखने जाते हुए देखिए किस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। भारत माता की जय घोष के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन देखिए, कितनी लंबी लाइन। एक ही श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 150-200 लोग एक साथ लाइन के रूप में जाते हुए जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर आ रहा है और इसका स्वागत करते हुए कि जो पिक्चर लगी है उनके प्रोड्यूसर को धन्यवाद देते हुए बहुत ही उत्तम व्यवस्थाएं। देखो लगातार गाड़ियाँ आ रही है, लगभग 50 से अधिक गाड़ियाँ इस काफिले में शामिल है। श्री पर्वतेश्वर घुटने में चोट आ गई। कश्मीर फाइल्स कश्मीर पर बनी इस विशेष फिल्म को देखने के लिए श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से निकले भारतीय जन। बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, बलिदान हुए मुखर्जी, बलिदान हुए मुखर्जी, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। भारत माता की जय घोषों के साथ ये देखो चित्रित करते हुए परम पवित्र जो भगवा ध्वज के साथ यात्रा आगे बढ़ती हुई देखिए सभी सामूहिकता से लगभग 128 जने सामूहिक रूप से इस कार्य के लिए रवाना होते हुए ऐतिहासिक फिल्म। रवाना करो, आप बैठो तो सही, आप खड़े हो तो दिक्कत आ रही है। गाड़ी फ्री है इसलिए। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। इस उद्घोषणा के साथ श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से इस प्रकार लगभग 150 के लगभग कार्यकर्तागण द कश्मीर फ्लाइज देखने जाते हुए देखिए किस प्रकार कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। भारत माता की जय घोष के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन देखिए, कितनी लंबी लाइन। एक ही श्री पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 150-200 लोग एक साथ लाइन के रूप में जाते हुए जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर आ रहा है और इसका स्वागत करते हुए कि जो पिक्चर लगी है उनके प्रोड्यूसर को धन्यवाद देते हुए बहुत ही उत्तम व्यवस्थाएं। देखो लगातार गाड़ियाँ आ रही है, लगभग 50 से अधिक गाड़ियाँ इस काफिले में शामिल है। श्री पर्वतेश्वर महादेव